अपनी पहली मोहब्बत के साथ भागने के लिए स्वार्थी बड़ी बहन ने अभी अभी जन्मे बच्चे को लड़की के हवाले कर दिया और अपने प्रेमी के साथ विदेश चली गई। बच्चे को एक पूरा परिवार देने के लिए लड़की ने हिम्मत जुटाई और बच्चे के असली पिता जियांग परिवार के वारिस के घर पहुंच गई। उसने झूठ बोला कि वही वह औरत है, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वारिस अपनी मां के खिलाफ जाकर लड़की को घर में ही रहने देगा। इस तरह लड़की बच्चे के साथ जियांग परिवार में रह गई। 5 साल तक उसने अपने पति के साथ सम्मान से जीवन बिताया और बहुत सावधानी से जियांग परिवार की बहू की भूमिका निभाती रही। बस एक कमी थी, वारिस बच्चे के प्रति बहुत ठंडा व्यवहार करता था। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि बच्चा उसका अपना है। लड़की सोचती थी कि वह धीरे धीरे बच्चे के साथ खुशहाल जीवन बिताएगी, लेकिन 5 साल बाद विदेश गई उसकी बहन अचानक वापस आ गई। वह लड़की से जलने लगी क्योंकि वह अब जियांग परिवार की मालकिन बन चुकी थी। इसलिए उसने बच्चे के राज का डर दिखाकर लड़की को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। सोचने के बाद लड़की ने यह बात मान ली। उस रात वह सो नहीं पाई। 5 साल तक उसने एक आदर्श पत्नी और माँ की भूमिका निभाई थी, लेकिन उसे लगता था कि उसने सिर्फ वारिस के साथ ही गलत किया है। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे सच्चाई कैसे बताए। आखिर उसने तय किया कि 3 दिन बाद जब बच्चे का जन्मदिन खत्म हो जाएगा तब वह चुपचाप घर छोड़ देगी। लड़की को लगा कि उसने सब कुछ बहुत सावधानी से छिपाया है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वारिस उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। अगले दिन बेटा स्कूल से घर लौटा और उसके साथ उसकी बहन भी आई। लड़की को जल्दी घर से निकालने के लिए बहन ने चाल चली। वह बच्चे के स्कूल में टीचर बनकर काम करने लगी। हर दिन वह बच्चे के साथ प्यार ममता का नाटक करती। यह देखकर लड़की का दिल टूट जाता, क्योंकि उसने पहली बार अपने बेटे के चेहरे पर वह मुस्कान देखी जो उसने कभी नहीं देखी थी। शायद यही खून का रिश्ता होता है। खून के रिश्ते के सामने 5 साल की परवरिश भी कमजोर पड़ गई, लेकिन लड़की के लिए यह एक तरह की मुक्ति भी थी। अब वह बिना किसी बंधन के घर छोड़ सकती थी। उस रात वह रोते रोते सो गई और यह सब वारिस ने देख लिया। लड़की सोचती थी कि वह सिर्फ बच्चे की वजह से इस घर में रह पाई है, लेकिन सच्चाई ठीक उलट थी। अगर लड़की न होती, यह बच्चा कभी इस घर में प्रवेश ही नहीं कर पाता। अगले दिन बहन फिर बच्चे को स्कूल से लेकर आई। बेटा खुशी खुशी लड़की को बताने लगा कि उसकी टीचर ने उसे सुपर हीरो मेडल दिलाया है और वह चाहता है कि वह हमेशा टीचर के साथ ही रहे। यह सुनकर बहन के चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। उसने लड़की को चेतावनी दी कि वह अपनी औकात पहचान ले। 5 साल की परवरिश भी उसके 5 दिन के साथ का मुकाबला नहीं कर सकती। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी कि बहन की बात सच है। बेटे के लिए वह सिर्फ एक नकली माँ है। बच्चे को आखिरी विदाई देने के लिए लड़की ने अगले दिन उसके लिए एक भव्य जन्मदिन पार्टी रखी। बेटे ने दूध पीने की जिद की तो लड़की ने तुरंत नौकर से दूध मंगवाया, लेकिन दूध पीते ही बच्चा अचानक बेहोश हो गया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि दूध में मूंगफली थी, जिससे बच्चे को एलर्जी है। यह सुनते ही सास ने लड़की को जोरदार थप्पड़ मार दिया। बच्चे को बचपन से मूंगफली से एलर्जी है। लड़की इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? लड़की ने सफाई देने की बजाय तुरंत बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। अच्छी बात यह रही कि समय पर इलाज मिलने से बच्चे की जान बच गई। डॉक्टरों को डर था कि कहीं बाद में कोई दिक्कत न हो, इसलिए उन्होंने बच्चे के करीबी रिश्तेदारों का DNA टेस्ट करने का फैसला किया। सास तुरंत लड़की को जांच के लिए अंदर ले जाने लगी, लेकिन लड़की ने बहाना बनाया और वह जल्दी जल्दी वहां से चली गई। डॉक्टर उसे वापस बुलाने ही वाले थे कि तभी वारिस ने उन्हें रोक दिया और उसने कहा, वह इस बच्चे की असली मां नहीं है और मैं भी उसका असली पिता नहीं हूँ।